हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम टीचिंग क्लासेस में। चलिए आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज बायोलॉजी से चैप्टर 5 से नियंत्रण एवं समन्वय से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। चलिए प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या क्या? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ये क्या कारण है? ए एवं बी दोनों होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर। ये अगली प्रश्न क्या है? तांत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ये क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? देखिए, कौन सा भाग शरीर का संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क भाग। चलिए अगली प्रश्न की ओर। नर हार्मोन का नाम है। देखिए, नर हार्मोन का क्या नाम है? टेस्टोस्टिनोर, टेस्टोस्टेनेर, स्टीनोर। चलिए अगली प्रश्न की ओर। ये अगली प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? देखिए, बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगली प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी क्या है? इनमें से सभी होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर। और एंड्रोजन है। देखिए, एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन क्या है? एंड्रोजन है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। ये अगली प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। देखिए, मानव मस्तिष्क जो उसका औसत भार क्या है? 1.4 kg है। चलिए चलिए अगली प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। देखिए, स्तर नियंत्रण क्या करता है? इंसुलिन जो है स्तर नियंत्रण करता है। चलिए अगली प्रश्न कर, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। देखिए, शरीर का जो संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि के कारण होता है। क्या होता है? केमोट्रापिज्म होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? देखिए, पादप हार्मोन कौन नहीं है? ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित कहाँ होता है? विरसन में स्रावित होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? रुधिर चाप नियंत्रण होता है। देखिए, रुधिर चाप नियंत्रण किसमें होता है? एड्रिनल द्वारा नियंत्रण होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? किस रासायनिक दूत कहा जाता है? किस रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? कौन है? वृद्धि हार्मोन है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। देखिए, दो न्यूरॉन जो है उसके मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? वृषण नहीं है। चलिए अगली प्रश्न क्या है? दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए, जो दो न्यूरॉन जो है उसके संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है? यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है? किस रोग से है? क्या होगा? इनमें से सभी होगा।
गवाइटर भी होगा, गलगंड होगा, गलगंड भी होगा, हेगा भी होगा। चलिए अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? देखिए संवेदी ग्राही कौन नहीं है? दिमाग नहीं है। देखिए अगली प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बृहस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? कौन नहीं करता है? अंडाशय जो है नहीं करता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, मेरु रज्जु निकलता है। देखिए मेरु रज्जु क्या किससे निकलता है? परम मस्तिष्क से निकलता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? देखिए पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। चलिए अगली प्रश्न क्या है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? देखिए निम्न में से कौन सा है? जिबरेलिन जो है। चलिए अगली प्रश्न क्या, देखिए अगली प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? देखिए कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? HIV एड्स। चलिए अगली प्रश्न क्या है, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित होता किसमें होता है? अधिविक्र ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए अगली प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा से उपापचय से नियंत्रण करता है? कौन सा हार्मोन करता है? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। चलिए अगली प्रश्न की ओर, पराग नलिका का बीजांड की और वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? रसायनुवर्तन से संबंधित है, रसायनानुवर्तन से संबंधित है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? देखिए दो तंत्रिका मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखिए अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? चबाना। चलिए अगली प्रश्न है, आउटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? सोडियम भी आवश्यक है, क्लोरीन भी आवश्यक है, फास्फोरस भी, इनमें से आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए अगली प्रश्न क्या है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ये कौन सा हार्मोन जो है पत्तियों को मुरझाने के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन। चलिए अगली प्रश्न क्या है, पाइन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। देखिए पाइन्स और मेडुला अनुमस्तिष्क क्या है? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए अगली प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है? साइटोकिनिन सहायक क्या है? इनमें से सभी होगा। चलिए अगली प्रश्न क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, मस्तिष्क उत्तरदायी है? देखिए मस्तिष्क क्या उत्तरदायी है? शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, जिब्बेरेलिन है। जिब्बेरेलिन क्या है? हार्मोन है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, इंसुलिन की कमी से होता है अथवा इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है अथवा इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखिए इसका क्या आंसर होगा? मधुमेह होगा। अगली प्रश्न है, पादप हार्मोन का उदाहरण है? देखिए पादप हार्मोन का क्या उदाहरण है? पेप्सिन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? देखिए लैंगिक जनन जो कौन संचारित रोग है? ए एवं बी दोनों होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगली प्रश्न है, गवाइटर रोग पनपता है? देखिए गवाइटर रोग किससे पनपता है? आयोडीन की कमी से पनपता है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? देखिए लैंगिक जनन रोग कौन नहीं है?
सिफिलिस जो नहीं है। देखिए अगली क्वेश्चन है, थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है, कहाँ से होता है थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है, थायराइड से होता है। चलिए अगली प्रश्न है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, इंडोडर्म से। प्रश्न है, तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर से घेरे रहती है क्या कहलाती है, मेनिंजेस कहलाती है। चलिए अगली प्रश्न है, सभी जंतुओं में तंत्रिका नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। अगली प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है क्या है, गलगंत है। चलिए अगली प्रश्न है, बीज रहित फलों से बनने को कहते हैं क्या कहते हैं, अंग प्रभाविकता। अगली प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन से सहायक होता है क्या होता है, बी एवं सी दोनों, ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन, जिबेरेलिन्स भी होता है। चलिए अगली प्रश्न क्या है, किस हार्मोन से अधिक स्राव से जाइगेटिक नामक रोग हो जाता है, किस हार्मोन की कमी से, वृद्धि हार्मोन। अगली प्रश्न है, ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, ऑक्सीजन संश्लेषण क्या होता है, स्तंभ शीर्ष में होता है। अगली प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरु रज्जु में बनते हैं। अगली प्रश्न है, मस्तिष्क में बाहरी आघातों तथा दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है क्या करता है, इनमें से सभी सुरक्षा प्रदान करता है। अगली प्रश्न है, मस्तिष्क में सामान्य इच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है क्या होता है, सेरिबेलम द्वारा होता है। अगली प्रश्न है, आहार नाल की म्यूकोसा द्वारा पाचक रसों का स्राव का नियंत्रण होता है किससे होता है, मेडुला ओम्बालेगेटा द्वारा। अगली प्रश्न है, एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नलिखित में किसका स्राव है, किसका स्राव है, एड्रिल का स्राव है। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, कौन पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन जो पादप हार्मोन नहीं है। अगली प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है, कितना होता है, 1650 ml। अगली प्रश्न है, न्यूरॉन द्वारा आवेगों का एक निश्चित पथ में संचरण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अगली प्रश्न है, न्यूरॉन द्वारा आवेगों का एक निश्चित पथ में संचरण को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अगली प्रश्न है, श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती है, श्वसन की कोशिका क्या पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है। अगली प्रश्न है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है कौन है, एथिलीन है। अगली प्रश्न, कोशिका गिरधन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है तने की वृद्धि करते हैं। अगली प्रश्न है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है कहाँ होता है, कॉर्पस्लुटियम से होता है। अगली प्रश्न है, मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है क्या करता है, इंसुलिन जो नियंत्रित करता है। अगली प्रश्न है, एबिससिक अम्ल किस तरह का रसायन है, किस तरह का रसायन है, वृद्धि रोधक की तरह। अगली प्रश्न है, निम्न कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है, कौन करता है, डेड्रा एड्स करता है। अगली प्रश्न है, अनेक तंत्रिका तंतुओं से मिलने से बनता है क्या बनता है, तंत्रिका। अगली प्रश्न है, लेग रहेस की दीपिका अवस्थित होती है किसमें होती है, अग्नाशय में। अगली प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होता है किसमें होता है, हाइपोथैलेमस द्वारा। अगली प्रश्न है, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को कहते हैं क्या कहते हैं, अनुवर्तनी गति कहते हैं।
अगले प्रश्न है, निम्नलिखित फाइटो हार्मोन में कौन फलों के पकाने में प्रयुक्त होता है? कौन होता है? एथिलीन होता है। अगली प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सोचने वाले उत्तरक है? कौन है? तंत्रिका उत्तरक। अगली प्रश्न है, सेरिबर्म तथा डाइन डाइनोफलॉन भाग है। सेरिबर्म तथा डायरोफलॉन भाग है, क्या है? अग्र मस्तिष्क के भाग है। अगली प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव होता है। देखिए, इंसुलिन का स्राव क्या होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। चलिए, आज 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं बायोलॉजी से, क्लास 10th।